तो जो तुम बनना चाहते हो और या जो तुम करना चाहते हो एंड जो इस वक्त तुम हो जैसे भी हो, उसके बीच में अगर कुछ है तो वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज़ द मेन विलन ऑफ योर जो तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने से रोक रहा है। एंड रेजिस्टेंस का जो मेन फ्यूल है, ये कह लो वही फ्यूल है, और वो है फियर। एंड जो ये डर है, फियर, एज एन आर्टिस्ट हमें बहुत फेस करना पड़ता है। वैसे सबको ही फेस करना पड़ता है, एंड मेरा तो मानना है कि हर कोई एक आर्टिस्ट ही होता है। बट ये भी है कि एज एन आर्टिस्ट जब तुम आर्ट को फुल टाइम परस्यू कर लेते हो ना, क्योंकि तो अब तुम सॉलिट्यूड में बहुत टाइम रहोगे, ये सब चीज़ें तुम्हें फेस ज़्यादा करनी पड़ती है कंपेरेटिवली। बाकी लोगों को कैसा रहता है ना, जैसे कोई और बंदा है जो कोई जॉब पे जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, सो वो ना काफ़ी ज़्यादा स्केप कर जाता है इस चीज़ से। जस्ट लाइक हम भी स्केप भी कर रहे हैं अगर हम मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं एंड यूज़लेसली देख रहे हैं, क्योंकि हम भी 24 घंटे कंज्यूम करना नहीं चाह रहे हैं, बट हम इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम स्केप कर रहे हैं। एंड वो स्केप उसी चीज़ से, उसी फियर से है। एंड वो फियर हम क्रिएट करना पसंद करते हैं, बट हम फियर के चक्कर में हम क्रिएशन से दूर जा रहे हैं, क्रिएटिविटी से दूर जा रहे हैं। हम क्रिएट करने की बजाय उस वक्त कंज्यूम करना पसंद करते हैं। पसंद भी क्या करते हैं, बस हम चूज़ करते हैं एंड देन बाद में रिग्रेट भी करते हैं। बट एटलीस्ट उस पर रिग्रेट करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम फियर को फेस करें। तो एक्चुअली फ़ियर है क्या यार, हम किन फियर्स से भाग रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? सो मैं देख रहा हूँ कि देखो, फ़ियर के बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, उन ब्रांचेज़ की भी मिनी ब्रांचेज़ हैं। जैसे कि सेल्फ डाउट, जैसे कि कंपैरिजन से जजमेंट निकल के आता है कि भाई जजमेंट, लोग कोई जज करेगा तुम्हें। कंपैरिजन से और भी चीज़ें निकल के आती है, जैसे कि कि वो मुझसे जल्दी कर गया है भाई, या फिर वो टैलेंटेड है ना, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, वो जल्दी कर चुका है, मैं लेट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एंड और देखो यार, इसमें कोई शेमफुल बात नहीं है, जस्ट नॉर्मल, ये बहुत सबको होता है, ठीक है। इट्स जस्ट कि कोई नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे है नहीं, उसे भी फेस करना पड़ रहा है। एंड मैं खुद कहूँगा कि मैं चाहे तो मैं कितना ही पॉजिटिव क्रिएटर लगता हूँ, बट मैंने हर चीज़ फेस करी है। एंड दैट्स वाई मैं तो इस पर बात भी कर रहा हूँ, वरना इससे पहले मैं ऐसी चीज़ों पे कभी बात करता नहीं था। सो मैंने बहुत सारे फियर्स जो है, सारे फियर्स को फेस किया है। एंड मैं इनसे पूरी तरह से तो नहीं निकल गया हूँ, क्योंकि वो तो फिर इनलाइटनमेंट ही होगा। बट मैं ब्लॉग्ड क्रिएटिव से अनब्लॉग्ड क्रिएटिव की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ, एंड बहुत बढ़ते ही जा रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब मैं फाइनली अपना पोटेंशियल जो है अनलॉक कर पा रहा हूँ। सो यही है जो तुम्हारा बेसिकली, जब मैं अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा हूँ डेली, तो ये बहुत क्रेज़ी चीज़ है यार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। और अब मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि लिटरली अब मेरे को देखो, रील्स तो मुझे कभी पसंद थी ही नहीं, मतलब मैं उससे तो कभी कंज्यूम करता नहीं था। हालांकि एक टाइम पे मेरी लाइफ इतनी बेकार हो गई थी कि मैं रील्स भी देख रहा था। बट हाँ, मैं रील्स तो वैसे भी नहीं देखता था, बट मैं इन किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, बिकॉज आई जस्ट नो कि यार मैं 1-2 घंटे या 3-4 घंटे बैठ के इंटरनेट पे सर्फिंग करूँ, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करूँ, वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। और मैं बैठ कर एक चीज़ बना रहा हूँ जो मुझे करनी है ना, मैं 1-2 हफ्ते से लगा हुआ एक मांगा बनाने में, भाई ये बन जाएगी, भाई क्या मज़ा आ जाएगा। या ये मैं जो म्यूज़िक बना रहा हूँ, मैं जो सॉन्ग पे काम कर रहा हूँ, या जो फिर मैं कुछ नया एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, भले मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, बट बस वो गिरते पड़ते कुछ सीखने में और कुछ नया करने में जो मज़ा है, वही मज़ा जो कि हम बचपन में लेते थे भाई। हम जो मज़ा आता था कुछ भी नया क्रिएट करने में, हम कोई वीडियो देख लिया, हमने कोई मूवी देख ली, इंस्पायर होकर हम कुछ वैसा बना रहे हैं, इट जस्ट सो इंस्पिरेशनल, ठीक है। और वो मज़ा आता था, ठीक है, करने में, वो चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। एंड मुझे लगता है जब मैं पूरी तरह से उसको गेन कर लूँगा, तो जो मेरा पोटेंशियल होगा वो भाई अनबीटेबल होगा, बहुत क्रेजी होगा वो। लेकिन यही है कि यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, एंड कैसे वो फियर्स को मैंने किस तरह से टैकल किया। तो अब फियर्स को एड्रेस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, कि यार देखो, फियर जो है ना, वो होते तो है भाई। एंड फियर्स ही है जो तुम्हें हर जगह से करता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें यार। देखो, मैं हर चीज़ पे धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में बात करूँगा, इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बात कर लेते, बट फियर पे हम थोड़ा बात करते हैं। फियर जो है लाइक मतलब मैं मेन फियर पे बात करूँगा, ठीक है, जिससे मैं फ़िलहाल तो मैं सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। और वो फियर बेसिकली तुम्हारे जो है रेजिस्टेंस कह लो, कि जब भी तुम काम करने बैठते हो, ठीक है, तो तुम्हें थॉट्स बहुत सारे आ सकते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, या फिर मैंने कोई मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, या फिर मेरे को और कोई चीज़ करनी थी, या फिर जस्ट मुझ तुम्हें नहीं बिलीव हो रहा है कि तुम कर सकते हो एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा कि भाई तुम्हें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है परसिवरेंस। अब परसिवरेंस का पॉइंट क्या है कि भाई तुम एक चीज़ तुमने डिसाइड करी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए ले लेते हैं कि तुम्हें मांगा आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें मांगा बनानी है ना, तो तुमने एक मांगा प्रोजेक्ट लिया है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 16 पेज की एक मांगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुमने भी मान लेते एक 16 पेजेस की प्रोजेक्ट को लिया है। तो अब ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वॉट एवर, डजेंट मैटर, तुम्हें बस रोज़ अपने प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट के लिए बैठना है टेबल पर,
या टेबल पर, यानी कि मतलब आओ वापस अपने सेटअप में बैठो और रोज़ काम करो उस पर। अब अगर तुम्हारे पास मुश्किल से 2 ही घंटे हैं, 1 ही घंटा है जिस पे तुम काम कर सकते हो, तो रोज़ उस 1-2 घंटे में बैठो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 1-2 घंटे में क्या होगा, नहीं बन पाएगी मांगा, सी तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि 3 महीने बाद भी तुम्हारे पास कोई मांगा नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद एक्चुअल में तुम्हारे पास वो 16 पेज की मांगा होगी, क्योंकि तुम रोज़ 1-1 घंटा बैठे थे एंड तुमने उसको बनाया। एंड इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से देता हूँ कि मैं कभी लिखना मैंने बहुत बंद कर दिया था बचपन में ही, एंड मुझे नहीं पता था कि मैं कभी लिख पाऊँगा। पर मैंने एक आर्टिस्ट वे नाम की एक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, उसमें वो एक वर्क बुक है। सो उसमें तुम्हें चीज़ें करनी पड़ती, तो उसमें एक बहुत सही टास्क है कि तुम्हें मॉर्निंग पेजेस लिखने होते हैं, रोज़ 3 पेज लिखने होते हैं रैंडमली, जो तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं। लिटरली अभी भी वही करना है कि मैं सुबह उठूँगा, रैंडम जो थॉट्स आ रहे हैं बस वही लिखना है। तो वही 3 पेज लिखने होते हैं। वो 3 पेज लिखते लिखते अब तक वो 200 पेज हो चुके हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो छोटा सा मिनिमम एफर्ट ही जो है ना 200 पेज तक ला चुका है मुझे। एंड अब मुझे लिखने में इंटरेस्ट आ चुका है। लाइक आई जस्ट लव राइटिंग, एंड वो मुझे बहुत हेल्प भी करता है राइटिंग। तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई देखो, अगर मैं ये सोच लेता कि यार क्या ही मतलब है, मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि राइटिंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था ना। पर मांगा को लेके मैंने कभी शुरू ही नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा भाई ये तो बड़ी चीज़ है, ये तो मेरा इतना बड़ा ड्रीम है, तो उसको मैं ऐसे कैसे मिनिमम एफर्ट में छोड़ सकता हूँ। बट वो मिनिमम एफर्ट ही तुम्हें बड़े एफर्ट तक ले जाएगा एक्चुअली। तो अगर तुम रोज़ 1 घंटा तुम्हारे पास है, कोई बात नहीं, 1 घंटा लो एंड उस 1 घंटे को डेडिकेशन से दो। पता है क्या, तुम बैठो और तुम देखो कि हाँ भाई मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मैं बस 15 मिनट ही ड्रॉ कर पाया, कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए खुद को अप्रिशिएट करो ज़रूर अप्रिशिएट। एंड ये देखो कि 45 मिनट्स जो डिस्ट्रैक्ट हुए वो कैसे हुए, क्या हुआ था। वो तुम अगले दिन बैठोगे वापस, तुम शायद 20 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए, आधा घंटा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम ऑब्जर्व करो तुम डिस्ट्रैक्ट किस तरह से हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम एंशियस हो जाते हो, तुम थॉट्स में ओवर थिंकिंग में हो जाते हो, या तुम डिस्ट्रैक्ट किसी चीज़ से हो रहे हो। तुम चीज़ों को हटा सकते हो कि यार हाँ मैं फ़ोन को दूर रख लूँगा, या मैं आवाज़ से दूर हो जाऊँगा, या जो भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम डेली देखोगे कि तुम जब डेली बैठ रहे हो ना एज अ प्रोफेशनल, सी ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है कि तुम रोज़ उस चीज़ के लिए आओगे चाहे कैसा भी लगे। एंड इसी को परसिवरेंस भी कहते हैं। जब तुम रोज़ बैठोगे तो तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो। अगर तुम 2-3 दिन 4 दिन भी कोशिश करोगे ना कि मैं रोज़ बैठ जाऊँ, एंड वो 1 घंटा बैठ जाओगे, और 1 घंटा बहुत अच्छा टाइम भी है, तो तुम्हें 6 घंटे तुम्हें नहीं देना पड़ेगा ना, तुम बस 1 घंटा देना है। तो तुम देखोगे कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम धीरे धीरे फोकस में आ रहे हो, तो ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे। जब तुम कहोगे कि यार कुछ भी करूँ, क्या करूँ, चलो लिख ही लेता हूँ, ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ भी ड्रॉ कर ले हो। तो मैंने एक देखा था गॉड मोड ऑफ वर्किंग, एक वीडियो बनाई थी किसी क्रिएटर ने, मियाज़ाकी सेंसे पे। तो उनने जो हायो मियाज़ाकी है, ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं, मतलब करा था उनने एक बार। एक्चुअली वो ब्लॉक में थे आई थिंक से, तो वो लिटरली क्या कर रहे थे, वो बस सॉलिट्यूड में बैठ गए थे। इट्स राइट, उनने ये नहीं करा कि मैं बैठ के मूवी देखूंगा, वो सॉलिट्यूड में बैठ गए। अब उन्हें नेचर से आती है, तो वो नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं, सॉलिट्यूड में बैठते हैं, एंड जो उनको मन में आ रहा है वो ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 2-3-4 चीज़ें उन्होंने बना दी, एंड देन वो उसे कनेक्ट कर देते हैं कि अच्छा इससे मैं कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ। एंड जस्ट लाइक वही चीज़ मैंने भी करी, मैंने भी ऐसे 2-3 चीज़ें बना दी, एंड मैंने फिर उसे कनेक्ट किया कि यार इससे स्टोरी कैसे बन सकती है, एंड उनको मैंने स्टोरी बोर्ड करा, एंड लिटरली बहुत प्यारा आइडिया आ गया। तो मैंने एक स्क्रैच से आइडिया बनाया, मतलब एकदम ज़ीरो से नहीं बनाया, मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई, उनको कनेक्ट कर दिया। सो ये भी एक तरीका है। सो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम बस तुम्हारे जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो ड्रॉ कर दिए तुमने, कि यार ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन, ऐसा कुछ ड्राइंग, ऐसा कुछ, तुमने उनको मिक्स करके एक आइडिया बना दिया, एंड देन तुमने उस पर मांगा बनाना शुरू कर दिया। पता यही होगा, जब तुम रोज़ बैठोगे ना तो तुम अपने आप उस परसिवरेंस के थ्रू तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे, और उस 1 घंटे में तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचा चुके हो। तो वो ही हो पाएगा। अगर तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करे, तो म्यूज़िक सुने जा रहे हो या कुछ भी, तो तुम कैसे उस चीज़ में आ पाओगे। तुम्हें अपने अंदर से वो पोटेंशियल निकालना है, तो तुम्हें शांत होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बट अगर तुम पेशेंस रखोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। एंड अभी के टाइम पे मैंने लगभग इतना एक्वायर कर लिया है कि नाउ आई डोंट फील लाइक कि मुझे इंटरनेट पे जाके कुछ भी देखते बैठना चाहिए। मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता। मैं लिटरली सिर्फ इस वीडियो को बनाने आया, मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करके वापस मांगा बनाने चल जाऊंगा, बिकॉज वो बहुत फन है, इंटरेस्टिंग है। सो इफ़ यू वांट टू फील द सेम थिंग, भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम यही करो, तो भाई सिंपल सी बात है, परसिवरेंस को अपनाओ। एंड हाँ, मिनिमम टाइम लो यार, 1-2 घंटा ले लो, जो भी है, बट डेली उसी टाइम पर बैठो एंड करो। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए हाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर आखिर में ये वर्थ इट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।